वापस किए हैं। तो आपके कहने के मुताबिक अगर ये ज़्यादा हो गए तो हम ये 6,000 रुपये ऑर्डर वापस करके ये जितने लेने में हमें टाइम लगा है उसको कन्विंस करके वापस करने में 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो सर वी आर ओवरवेल्म्ड, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग बहुत खुश हैं। सारे दोस्त अहबाब, मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, लोगों को किराए देना मुश्किल थे, लोग अपनी जगह पे, हर शख्स रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन नारवा टैक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो एक नई जान डाली है फैसल टाउन 2 ने, और उन जगहों तक जिन जगहों के ऊपर पहले हमारा कभी माल नहीं बिक सका, उन जगहों तक भी इस दफ़ा फैसल टाउन की ये प्रोडक्ट पहुंची है। ऐसी खूबसूरत प्रोडक्ट थी कि आप यकीन कीजिए कि इस वक्त तक जो लोग हैं वो अभी हमारे कंपटीटर्स भी और हम खुद भी हैरान और परेशान हैं। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था, मैंने मजीद साहब को पहले कहा था कि मुझे 20, 25, 30 हज़ार जो प्लॉट आप देना चाहते हैं वो मैं आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार हूं। मुझे अंदाज़ा था, कुछ दोस्तों को इसका अंदाज़ा नहीं था, कुछ दोस्तों को इसका इदराक नहीं था कि ये रेट क्या है, इसके ये एरिया क्या है, इसके अंदर हम क्या वंडर्स कर सकते हैं। तो मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत बेहतर तरीके से अंदाज़ा था, और मुझे मार्केट में ये भी पता था कि क्या क्या बिक रहा है और किस किस तरीके से बिक रहा है। तो लिहाजा ये जो प्रोडक्ट है, चूँकि मजीद साहब ने हमने ये ज़िद करके रेट कम करवाया, और मजीद साहब की चूँकि लोगों के साथ कमिटमेंट भी थी कि मैं मिडिल क्लास लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो इसका भी इनको नुकसान हुआ इस प्रोडक्ट में। ये हम 35 लाख का प्लॉट भी बेच सकते थे, हम ये 40 लाख रुपए का प्लॉट भी बेच सकते हैं। आप गवाह हैं सारे लोग कि किसी ने आपसे आके ये नहीं कहा कि ये प्लॉट महंगा है, या आप 4 लाख और भी इसमें होता तो किसी ने आपको ये नहीं कहना था कि 4.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान में ये। एक मिनट अजान सुन लें हम फिर। ऐलान किया है कि आरईसी जितने भी हैं वो अगले 2, 4, 10 दिन में अपनी आरईसी को देख लें, क्योंकि हम एक अंडरटेकिंग भी सबसे साइन करवा रहे हैं, किसी के कोई ड्यूज बकाया हैं वो भी देख लें। और फिलहाल हम नई आरईसी जो है वो हमने बंद की हुई है, उसके लिए हमारे पास कोई ना आए। 1 आध माह के बाद हम अगर खोलेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो कोई अच्छा काम करने वाला होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हैं, पहले उनकी स्क्रूटनी होगी तो फिर नया आरईसी इंशाल्लाह ताला हम रजिस्टर्ड करेंगे, तो उसमें आप लोग हमारे साथ तावन करें। अब मैं आपको आता हूँ जी प्रोजेक्टों के ऊपर। जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर हम 10 दिन के बाद बहुत फोकस करने जा रहे हैं, जितने भी हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं। और दूसरा, मैंने अपने जो FT2 है उसके लिए 1-2 बातें आपको बता देता हूँ। 15-20 दिन लगेंगे वो स्क्रूटनी करने, सारी रसीदें काटे, बैंकों से वेरिफिकेशन करने, तो इंशाल्लाह ताला वो सारा हम काम मुकम्मल करके और 15 दिन के अंदर अंदर हम आपकी मीटिंग भी कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, आपकी सब कमी कुताही हुई नहीं हुई, मैंने कहा हम एक टीम है, वो आपकी भी कुताही है, मेरी भी कुताही है। आपकी अगर 5 कुताहियाँ तो क्या पता मेरी 10 कुताहियाँ हों। तो मैं एक सिर्फ आपके सामने एक आइडेंटिफाई इशू किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा हो गया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं किसी को पीछा नहीं छोड़ने वाला या पीछे हटने वाला नहीं। मैंने आते ही कल अपनी प्लानिंग टीम को बुलाया, क्योंकि हमने नक्शा पास नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था? कि मुझे साइज़ों का पता नहीं था। अगर नक्शा पास हो जाता तो फिर तो साइज़ जी आप बुक भी नहीं कर सकते थे, फिर तो वही कर सकते थे जो नक्शे पे। लेकिन मैंने फौरी तौर पे अपनी टीम को बुलाया, उनको मैंने कहा कि मुझे 30,000 प्लॉट रेडीली अवेलेबल चाहिए, जो कब्जे के साथ हों और जो फौरी डेवलप में करना। यानी मैंने आपको 4.5 साल का शेड्यूल दिया, लेकिन हम आगे अगेंस्ट क्या तैयारी कर रहे हैं कि 25 से 30,000 प्लॉट का हम टारगेट बना रहे हैं, जो हमने इमीडिएट डेवलप करने हैं। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा किस्तें शुरू हों तो हम देखते हैं कि हम उधर आपका फंक्शन किस तरह साइड पे करते हैं और किस तरह ये प्लॉट लाते हैं। हमारे इरादों में सारी बातों के बावजूद कोई कमी नहीं होगी कि हम इस प्रोजेक्ट को कोई लो लेवल का प्रोजेक्ट करें। हम मैनेज पहले भी करना जानते हैं, आइंदा भी करना जानते हैं। सारी बुकें के बावजूद आप लोगों का पहले भी तावन रहा है, अब मैं आपका मजीद भी तावन एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट की जो एक हमने बनाई हुई है स्लोप, उसमें हम इंशाल्लाह ताला कभी नहीं आने देंगे। वो आप देखेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट 5 स्टार प्रोजेक्ट है, इसमें नगीने भी वही तरह 5 स्टार लगेंगे। आप अपने क्लाइंट के साथ इन टच रहें, उनको अच्छा ख्वाब दिखाएं और रियल ख्वाब दिखाएं। मैंने एक दफ़ा पहले भी क्या था, ख्वाब रात को देखे जाते हैं,
दिन की रोशनी में हकीकत देखी जाती है, तो अपने ब्रांड की हकीकत देखो। लोग फाइलें बुक करते हैं, आप प्लाट बुक करते हैं, इतना बड़ा फर्क है। पहले दिन से बदनीति है कि जी पकड़ लो जी फाइलें, कल को मर्ज कर देना, कल को माड़ा जा कोई नेगेटिव मार्केट में फैला के बातों का नीचे गिर जाएगी, आप रिफंड कर देना, फिर आप पैसे कमा लेना। हमारे लिए एक खबर लगवा लें किसी भी महकमे से, तो आप मार्केट को गिरा दें और फिर सारा कुछ खरीद के लोगों को पहले भी लूट लें दूसरी दफा। फिर हमारा ये तरीका नहीं है। हमने जिसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट करके उसको रसीद इशू कर दी, ये जो फॉर्म एक्सेप्टेड, ये फॉर्म एक्सेप्टेड, ये तो हम रिसीव कर रहे हैं। जिसकी रसीद कटती गई वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हम उसके देनदार हैं। हमने उसको डेवलप प्लॉट करके देना है और 5 स्टार डेवलप करके देना है, स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप करके देना है, वो हमारी लाइबिलिटी है। हमने उसको फाइल नहीं बेची, हमने उसको प्लॉट बेचा है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्रांड आगे भी आपको प्लॉट बेचेगा और बड़ी बड़ी इन्वेंट्री ला के देगा। अभी भी आपने चंद दिन इंतजार करना है, वो करके फिर आगे इंशाल्लाह सेलिब्रेशन। बड़ा लंबा चौड़ा काम है, मेरे पास बातें तो बहुत थी, मैं करना भी बहुत चाहता था, लेकिन आज क्योंकि मेन मकसद ये था कि जब बेचना हो तो आपको बुलाया है, तो जब क्लोज करना हो तो आपको क्यों ना बुलाएं, और हम सब मिल के खुशियों में शामिल और सेलिब्रेट ना करें। जे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक प्राइड है, आप अपने दोस्तों के लिए, आपके लिए प्राइड है। छोटे छोटे बच्चे इसी में से देखेंगे कितने पैसे कमा के निकलेंगे, उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी। अल्लाह पाक पता नहीं उनके रिज़्क़ के साथ मुझे कितनी इज्जत और बरकत दे, मेरी वजह से आपको कितनी, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है किसकी वजह से किसके कारोबार में बरकत है। ये तो अल्लाह ने खुफिया चीज़ निज़ाम अपने पास रखा है, जिसके बारे में तो हम कुछ ना जानते हैं ना कुछ कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आज सेलिब्रेशन है और बेहतरीन इंशाल्लाह ताला खाने का निज़ाम है, हंसी खुशी आना है। एक ज़बरदस्त टीम का आपका रुकन है, सब लोग पैसे कमाएंगे अपने घरों में, अपने बच्चे। कंस्ट्रक्शन करनी हो तो 5 मरले की कंस्ट्रक्शन बहुत तंग और मुश्किल कंस्ट्रक्शन होती है। किसी भी फैमिली के लिए वो एक आसान साइज़ नहीं है रहने के लिए। सबसे छोटा साइज़ अगर आपने अच्छा घर बनाना हो एक छोटी फैमिली के लिए, वो 8 मरले से शुरू होता है और फिर साथ साथ ऊपर चलता है। तो हम क्यों नहीं मेहनत करते, हमने क्यों नहीं अपने क्लाइंट्स को गाइड किया कि आप ऐसे साइज़ के ऊपर जाएँ जिसमें उनकी आगे रहने की ज़िंदगी आसान हो। हमने अपनी आसानी, अपनी कामचोरी को क्यों प्रेफर किया? हमने जो कंपनी आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर समझती है कि आप लोग हमारा सपोर्ट सिस्टम है, आपने वो किरदार क्यों नहीं अदा किया? हमने बार बार बोला कि एंड कंज्यूमर्स तक जाएं, लोगों को अच्छा गाइड करें। हम जिस लेवल पर पहले डिलीवर करते आए, हमने ये भी प्रॉमिस किया कि हम आपको उस लेवल पर डिलीवर करेंगे जो कि इंशाल्लाह इस फील्ड के अंदर पहले नहीं देखा हुआ होगा किसी ने। उस चीज़ को पूरी करने के लिए आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ये पॉजिटिव मैसेज, ये अच्छी आवाज़, ये जितना भी गाइड करना है ये आप लोगों ने करना है। आप लोग हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमने नहीं। हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते। आप लोगों का नेटवर्क हमारे से बहुत बड़ा है, आप लोगों ने जाना है। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि आगे जो कुछ भी करना है, लोगों को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस तरह गाइड करें, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि वो अपनी ज़िंदगी आसान रखें। आप लोग भी मेहनत करें, जो लोग आप चीज़ें कमा रहे हैं वो आपकी हलाल की कमाई हो। आप लोगों को खुद भी खुशी हो कि जी हमने एक इंसान को, एक फैमिली को ऐसा प्लॉट या ऐसा साइज़ लेकर दिया है कि कल को वो अपना घर बनाए, वो 40-80 हो, कनाल हो, 2 कनाल हो, वो ऐसा साइज़ हो कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ एटलीस्ट कंफर्टेबली रह तो सके, एक ऐसा घर बना सके जिसको वो अपना ड्रीम हाउस कह तो सके, बजाय कि वो ऐसा घर बनाए कि कुछ अरसे के बाद वो कहे कि ये मेरी जगह तंग होना शुरू हो गई है। पहले से ही वो क्यों ना अपनी 2-4 आप ज़्यादा मेहनत कर लें, एक दिन ज़्यादा लगा लें, उसको पुश कर लें, कोई बात नहीं, कहीं से पैसे इकट्ठे करके ऐसे साइज़ में ले लें कि उसको पूरी ज़िंदगी की कंस्ट्रक्शन बच जाए, कि बजाय में कि फिर वो 5 मरले में कुछ साल रहने के बाद उसको दोबारा अपग्रेड करना पड़े। आप पहले ही उसको ऐसा गाइड करें कि उसकी आगे के खर्चे बचें। दूसरी चीज़ जी मैं गाइड करना पसंद करूँगा, हमने हमेशा इंसिस्ट किया इस बुकिंग में सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर माजरत के साथ वो रिस्पांस नहीं नज़र आया जो होना चाहिए था। हमने पहले ही बोला कि ये ऐसी चीज़ है जो मॉनिटर की जाएगी और मॉनिटर हो रही है। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है किस ने सोशल मीडिया के ऊपर वो काम किया, मार्केटिंग के ऊपर काम किया, ब्रांडिंग के ऊपर काम किया और किसने नहीं किया।
और अब बुकिंग तो क्योंकि हमने प्री लॉन्च ही बंद कर दी है, अब टाइम है ब्रांडिंग का। तो ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ मॉनिटर हो रही है, ये आप लोगों के नुकसान में जाएगी, आप लोगों के नेगेटिव लिस्ट के अंदर जाएगी, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के अंदर जाएगी, कि जो लोग कंपनी के साथ सोशल मीडिया, ब्रांडिंग एक्टिविटीज़, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा डालेंगे, वही लोग आगे ज़्यादा कामयाब होंगे। तो आप अपनी टीम्स को गेयर अप करें। यह आज डिजिटल दौर है, आप अगर किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, आप मार्केटिंग की बात करें तो लोग अपनी जेब से 10-15% अपने बजट के अंदर से, तो बहुत एक आम सी बात है स्पेंड करना। तो अगर आपको एक पर फाइल रिबेट आपकी कमाई मिल रही है, आपको अपने मेहनत करने के अगेंस्ट आपको अर्निंग मिल रही है, तो 10-15% अगर उसमें से आप लोग खर्च करेंगे तो किसकी क्रेडिबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा, किसकी ब्रांडिंग में फ़र्क पड़ेगा। जिस इदारे के साथ आप काम कर रहे हैं वो इदारा कामयाब होगा तो आप लोग कामयाब होंगे, और इसी तरह आप लोग कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे। तो इस चीज़ पर खुदारा बहुत मेहनत करें। ये आपका मैसेज हर एक इंसान तक, हर एक पाकिस्तान के शहरी तक, हर एक ओवरसीज़ क्लाइंट तक ऐसी आवाज़ से पहुंचना चाहिए, और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ से पहुंचना चाहिए कि उनके आंखों के सामने, उनकी कान के सामने फैसल टाउन के अलावा और हमारी जो पास्ट रिकॉर्ड रह चुका है और आने वाले दिनों में जो डिलीवरी होगी उसके अलावा कोई और मैसेज ना हो। तो बस ये मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सारे ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ में खुले दिल से हिस्सा लें। शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का जिन्होंने शिरकत की और भरपूर तरीके से बुकिंग की, और इंतज़ामिया का भी मशकूर हूँ कि माशाल्लाह इतने अच्छे रेट्स पे, इतने अच्छे वक्त पे प्रोजेक्ट निकाला। तो अल्लाह पाक हमारा हामी व नासिर भी हो, और अल्लाह पाक इसमें हमारे लिए खैर व बरकत डाले। ज़्यादा तज़किरा मेरा ख्याल है इस पूरे मजलिस में 25-50 का हुआ है, तो दो चीज़ें मैं भी इसमें अपना हिस्सा डाल लेता हूँ। एक तो जैसे ज़ुहैर साहब आपने बताया कि सोशल मीडिया की वर्किंग या ब्रांडिंग, तो शाम को जब ऐलान हुआ सुबह हंगामी सूरत हाल थी। हम जब सोसाइटी में पहुँचे इसी मशवरे के लिए तो पता चला कि 2-3 हज़ार फॉर्म निकल भी चुके हैं और लोग पे ऑर्डर लेके आए हैं। तो 3 दिनों में हमारे पास टाइम ही नहीं मिला कि सोशल मीडिया को देखते या हम इस पे अपना मशवरा करते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से अगर हमें थोड़ा सा पहले बताया जाएगा तो हमारी सब बंदी भी मजबूत होगी। और हमारे सब दोस्त जिन्होंने 25-50 बुक किए हैं, इनकी एक जेन्युइन रीज़न भी थी। इस वक्त 35% पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, तो मेरा ख्याल है गरीब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उसी जज्बे से इन्होंने 25-50 की ज़्यादा बुकिंग की है। तो अल्लाह पाक इनको भी इसी जज्बे पे अजर दे। और दूसरी बात यह है, चेयरमैन साहब आपसे मुखातिब हूँ कि गरीब लोगों का भी हक़ है कि वो शहर की रोशनियाँ देखें। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने दोस्त थे 25-50 ज़्यादा फार्म देने में, उनकी एक ये भी नीयत थी। तो अल्लाह पाक इनके जज्बे को भी कबूल करे। और आपसे भी हमारी दरख्वास्त है कि खुले दिल का मुजाहरा करते हुए किसी का फॉर्म वापस ना करें। इंशाअल्लाह सबको रसीदें दें ताकि अल्लाह पाक इन जो है छोटे प्लाटों की बरकत से अल्लाह पाक बड़े प्लॉट भी हमारे चलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से दुआ कर लेते हैं।